हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। हम सिर्फ भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम की जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के जो तथ्य महत्वपूर्ण है उनकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। तिरंगे की बात करते हैं सबसे पहले। तो तिरंगा जो है वह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो यह कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है। जो हमारा तिरंगा है उसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तिरंगा है, 3 रंग का है। तीनों रंगों का जो समावेश है, उन तीनों का जो अलग महत्व है, तो जो केसरिया रंग है वह शक्ति का प्रतीक होता है। केसरिया रंग शक्ति प्रतीक है। सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। जो तिरंगे के 3 रंग है, उन तीनों रंगों का अलग अलग प्रतीक है। तीनों रंगों की अलग अलग परिभाषा अपने आप में रखते हैं तीनों रंग। जो केसरिया रंग है वह शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे के मध्य में एक नीला चक्र है, और इस चक्र में जो कुल तीलियों की संख्या है वह 24 है। चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। इसी प्रकार अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह अशोक का जो सिंह स्तंभ है, जो कि सारनाथ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट जो सारनाथ है, वहां से अशोक स्तंभ के जो सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ। और इसको कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इस चिन्ह में मूल रूप से 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठे हैं। जब हम सामने से देखते हैं तो इसमें 3 सिंह ही प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें कुल सिंहों की जो संख्या है वह 4 है, और ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। नीचे स्थित पट्टी, नीचे एक पट्टी है जिसमें से 2 पशुओं का वर्णन है, और यह एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जब अशोक के सिंह स्तंभ की बात आती है तो उसमें दाईं ओर और बाईं ओर किन किन पशुओं के चित्र अंकित हैं। तो उसमें पट्टी में जो दाईं ओर है वह सांड का चित्र, और बाईं ओर घोड़े का चित्र अंकित है। और फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसके बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो जो जनगण मन है, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि लिखा गया जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा इसकी रचना की गई। तो जनगण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। कुल जो समय लगता है जनगण मन को गाने में, तो वह 52 सेकेंड है। जो निर्धारित समय है जनगण मन को गाने का आदर्श समय वह 52 सेकेंड है। और इसको संक्षिप्त रूप में जब हम जल्दी में या फिर किसी विशेष कार्यक्रम में जब समय का बहुत ही अभाव होता है, उस समय हम इसको 20 सेकेंड में गाते हैं। तो संक्षिप्त गान का जो समय है वह 20 सेकेंड है, और इसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति गाकर हम इसको समाप्त करते हैं। तो जो संक्षिप्त गान है जनगण मन का वह कितने सेकेंड में पूरा होता है? 20 सेकेंड में पूरा होता है। राष्ट्रगान को जो अपनाया गया वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और सबसे पहले राष्ट्रगान जनगण मन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, वहां पर गाया गया था। तो सबसे पहले जनगण मन कहां पर गाया गया? तो सबसे पहले जनगण मन जो है वो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और यह गान सबसे पहले जनवरी 1912 को तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका थी उसमें भारत भाग्य विधाता जो शीर्षक था इस गान का, जिसको इस समय हम राष्ट्रीय गान के नाम से जानते हैं, वह भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 जनवरी में प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है,
और इसकी जो रचना है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं और इसको आनंद मठ से लिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा के द्वारा यह 14 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम है, यह कब अपनाया गया? 14 जनवरी 1950 को। रचना की अगर बात करते हैं तो इसकी जो रचना हुई वो सितंबर अक्टूबर में 1874 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1896 का, उसमें पहली बार इसको गाया गया और इसके गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड है। मतलब 52 सेकेंड में हम जनगण मन को गाते हैं और वंदे मातरम को 65 सेकेंड में या 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। मोर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि किस अधिनियम के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। तो मोर को भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। बाघ राष्ट्रीय पशु है जिसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास जो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो कमल, कमल जो है वह राष्ट्रीय पुष्प है भारत का। नेलाम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, कमल का जो जिस नाम से इसको स्वीकार किया गया है नेलाम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, यह राष्ट्रीय पुष्प है और कमल को शांति का प्रतीक माना जाता है। कमल का जो पुष्प है वह शांति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसको 22 मार्च जो है 1957, 22 मार्च 1957, 22 ऑफ में जो मार्च है 1957 को इसको अपनाया गया। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत होता है। तो शक संवत कब स्वीकार किया गया था? 78वीं ईस्वी में, और जो इसका पहला महीना होता है वह चैत होता है। भारतीय संविधान में इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत का पहला दिन जो है लगभग वो 22 मार्च को पड़ता है। हालांकि ये वेरी करता है, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया जा सकता है तो वो 22 मार्च के आसपास पड़ता है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो आम, मैग्नीफेरा इंडिका, यह भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन मछली है और इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय का जो देश का जलीय जीव है वह घोषित किया गया। तो डॉल्फिन को देश का जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित की गई। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु की। तो हाथी जो है यह राष्ट्रीय विरासत पशु है और यह जो अपनाया गया है, इसकी जो सिफारिश की गई है 22 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण मंत्रालय के सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाथी को विरासत पशु के रूप में अपनाया है। तो इस प्रकार जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, पशु पक्षी और अन्य जो भी महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय चिन्हों से संबंधित है, उनकी जो तिथियां आई है एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।